एक ही जगह दो लोग और एक यात्रा का प्रारंभ होता है। जगह का नाम है कुंभ, जो कि कहते हैं कि ये जो इसका कुंभ पड़ा है इलाहाबाद में प्रयागराज जंक्शन पर, 144 सालों के बाद पड़ा है। यहाँ से बहुत सारे लोगों के बारे में आपने बहुत सारी जो है बातें सुनी होगी, लेकिन दो इंसानों के बारे में भी आपने जो है न्यूज़ वगैरह में जो सुना होगा। एक का नाम है आईआईटी बाबा, और दूसरा उसी जगह से निकले हैं जिनका नाम है मोनालिसा। ये दो शख्सियत एक ही जगह से मतलब लोगों के सामने आई। कुंभ के पहले इन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इस कुंभ के मेले के दौरान ही ये बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हुई जिससे इन लोगों के बारे में जो है लोगों को पता चला। इसमें लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों के बारे में लोगों को कहाँ से पता चला? कुंभ से। जगह एक ही है। दोनों के बारे में जो पता चला उसका जो पर्सपेक्टिव था, जिस तरीके के क्षेत्र से संबंधित लोगों को इन दोनों के बारे में पता चला, ये दो बिल्कुल अपोजिट साइड जो है चीज़ें चली गई। एक बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आईआईटीएन जो बाबा है ना, जो इस नाम से जो फेमस हुए, उन्होंने टेक्नोलॉजी में उन्होंने मतलब आईआईटी की पढ़ाई की है, जॉब भी की हुई है, उसके बाद वो आध्यात्मिक रास्ते पे आ गए। दूसरी तरफ जो अगला इंसान जो है सामने आया है, वो उसकी यात्रा कुंभ से निकल के जो है बॉलीवुड की तरफ गई। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक ही जगह से दोनों उठे, दोनों की यात्रा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है एक तरीके से। एक बिल्कुल आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ, दूसरा एक ऐसी यात्रा की तरफ जहाँ पे हम कहते हैं कि बड़ी ही चकाचौंध वाली दुनिया है और इस तरीके की दुनिया। ठीक है, सवाल ये है कि दोनों की ये यात्रा कितनी लंबी जाएगी। अगर एक की बात करें जिसकी यात्रा आध्यात्मिक क्षेत्र में स्टार्ट हुई है, तो वो तो एक नॉलेज बेस्ड यात्रा है, ठीक है, ज्ञान पे आधारित यात्रा है। दूसरी तरफ जिसकी यात्रा जो है बॉलीवुड की तरफ हुई है, उसकी यात्रा एक तरीके से कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक जो है फिनोमेना पे आधारित है ना। फिजिकल एट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि अगले को जो है बॉलीवुड में जो है जगह मिली, है ना। अब वो यात्रा कितनी आगे तक जाएगी वो तो खैर वक्त की बात है, लेकिन हमें यहाँ से ये समझना जो है जरूरी है कि एक ही जगह से आप किस तरीके से जो है चीज़ों को उठाते हैं, वो इस मतलब वो चीज़ जो है इस चीज़ को डिसाइड कर देती है कि आगे की यात्रा आपकी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक तरफ अगर आप जो है नॉलेज बेस्ड जो है चीज़ों को उठाते हैं, ज्ञान के आधार पे किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो उसकी यात्रा जस्ट एक अलग डायरेक्शन में जाती है। और उसी जगह आप किसी इंसान को, किसी चीज़ को उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे वहाँ से जो है फेमस करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो उसकी यात्रा एक अलग डायरेक्शन में जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। मन है हमारे अंदर, है ना, इंद्रियों के अंदर मन है। मन के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। अब उसको हम किस चीज़ से अटैच करते हैं, उसकी संगति को हम किस चीज़ से अटैच करते हैं, उससे डिसाइड हो जाता है कि हमारा मन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा और कितनी देर के लिए जाएगा। अगर वो चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों से हम उसको अटैच कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम संगति ले रहे हैं, अगर वो ऐसी है कि आज है और कल नहीं रहेगी, है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि विनाशी है, ठीक है, टाइम रेफरेंस के साथ बदलने वाली है, तो आज है वो चीज़, हो सकता है आज बहुत अच्छी दिख रही है तो आज आप उसके साथ जो है चलोगे, कल जो है वो चीज़ आपके उस पर्टिकुलर अवस्था में नहीं रहेगी, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं रहेगी, तो आपको वो छोड़नी पड़ेगी या वो चीज़ छूट जाएगी आपके साथ। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज़ या इंसान की संगति, आपका मन किसी ऐसे की संगति करता है जो टाइम डिफरेंस के साथ बदलता नहीं है, जो जिसका आधार ऐसा है, जो टाइम के साथ जब तक टाइम रहेगा या जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक वो एजिटेशन जो है चलता जाएगा, उसका साथ आपके मन के साथ जो संगति है वो खत्म नहीं होती है, वो लंबे समय तक चलती है। तो इससे एक मैनेजमेंट का भी एक बहुत लेसन निकल के आता है, लाइफ का एक लेसन निकल के आता है। जैसे हम कंपनीज में बात करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन की, कस्टमर रिटेंशन की, कि कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में कब तक रुकेगा, कोई जो है कस्टमर आपके साथ जो है कब तक रुकेगा, उसका बेस क्या है। जिस बेस पे आधारित होकर आपने किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जो है संजोया हुआ है, जिस आधार बेस पर आपने किसी कस्टमर को अपने साथ जो है संजोया हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो बेस क्या है, वो बेस ये डिसाइड कर देगा कि आपकी और उसकी बीच की जो रिलेशनशिप है वो कितनी लंबी जाएगी। क्या वो एक ऐसी चीज है जो आज है और कल नहीं, या वो ऐसी चीज है जो आज भी है और कल भी है और मतलब आगे के आने वाले समय में भी है। तो वो जो बेस है, वो जो आधार है, जहां से
चीजें निकल कर आ रही हैं, जहां से वो संगति निकल के आ रही है, जहां से वो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, मतलब जिस चीज के बारे में ऊपर आप बात कर रहे हैं, मन की गति जिस आधार पे आगे जो जा रही है, वो आधार ये डिसाइड कर देता है कि वो चीज कितनी दूर तक जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी। ये दोनों चीजें। कुंभ वाला मैंने एक एग्जाम्पल बस ऐसे दे दिया क्योंकि वो चीज अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा उठी हुई थी, तो मुझे लगा कि इस बारे में भी एक थोड़ा सा हमें एक पर्सपेक्टिव के तौर पे देखना चाहिए। लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब यहाँ से एक लेसन निकल के आता है। हमारी लाइफ में जो बहुत सारे लोगों से हम संगति करते हैं, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ लोगों से हम सीखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। कहते हैं ना कि कुछ हमारा साथ देने के लिए आते हैं, कुछ हमें सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस देने के लिए आते हैं। तो वो जो संगति में हो रही है हमारी लोगों के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर के तौर पे हो, चाहे वो ऐसे किसी भी मामले में हो, तो उस संगति का, उस रिलेशनशिप का, उस अटैचमेंट का जो है आधार क्या है, बेस क्या है, उससे डिसाइड हो जाता है कि वो जो पूरी जो गति है इंसान की और इंसान के मन की, वो किस तरफ जाएगी और कितनी दूर तक जाएगी। वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि पहला जो किरदार है, जो मेल कैंडिडेट है, जो कुंभ से आपके सामने आया इन दोनों केसेस में, उसकी यात्रा ज़्यादा लंबी जाएगी, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो दूसरा कैंडिडेट है, तो अगर उसकी यात्रा लंबी जाएगी, तो उसके बारे में भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मतलब इन दोनों में से किसकी यात्रा आपको क्या लगता है कि किसकी यात्रा लंबे समय तक जाएगी, जिस रास्ते पर वो कुंभ के उस जगह से निकले।